हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पर एक बार फिर से। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 के लिए न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है पॉलीगन्स, और आपका ये चैप्टर में 14th है, ठीक है। और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो बस इसको बनाए रखें, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि जो आपका टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो उसका नाम है पॉलीगन्स, ठीक है। तो पॉलीगन्स में आपको क्या क्या चीजें समझनी है और क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है, व्हाट इज अ कर्व। तो कर्व क्या होता है, ठीक है। तो कर्व की डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कर्व हमें कैसे बताना है। इसमें लिखा हुआ है, ए फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड कर्व। तो कर्व क्या होता है, सबसे पहले तो कोई भी एक फिगर बना दीजिए, ठीक है। एक प्लेन पेपर पे एक कोई भी फिगर बनाएंगे आप तो वो आपका कर्व कहलाएगा। लाइक एस, जैसे कि आपने पेंसिल को बिना उठाए यहां से शुरू किया और यहां से बिना उठाए आपने कोई भी फिगर आउट कर दिया इस तरीके से। मान लीजिए इस तरीके से आपने कोई फिगर आउट कर दिया तो आपका ये क्या कहलाएगा, ये जो मतलब इसका डायग्राम ट्रेस हो जाएगा पेंसिल के साथ, जो भी आप इसमें फिगर बनाएंगे तो वो आपका कर्व कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि कर्व कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो यहाँ पर कर्व 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है उसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पर सुनिएगा। एक कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया और उस पॉइंट से मैंने टच नहीं किया, समझ में आ रहा है कि मतलब स्टार्ट तो मैंने कर दिया लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने कहीं पर भी टच नहीं किया है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, ओपन कर्व हो जाएगा। समझ में आ गया। ओपन कर्व लाइक एज द स्टार्टिंग पॉइंट डज नॉट मीट द एंड पॉइंट। क्लियर हो गया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका लास्ट यानी कि एंड पॉइंट से अगर ना मिले तो वो क्या कहलाएगा, आपका ओपन कर्व कहलाएगा, ठीक है। लाइक एज अ फिगर एंड दिस वन एंड दिस आल्सो। क्लियर हो गया, ये आपके ओपन फिगर के इसमें एग्जांपल्स हैं। आप इसमें कोई और भी बना सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए। लाइक एज दिस शेप इट इज आल्सो कॉल्ड अ ओपन कर्व। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दूसरी बात होती है यहाँ पर क्लोज्ड कर्व की। तो क्लोज्ड कर्व क्या होता है, देखिए एक कर्व दैट बिगिंस, क्लियर हो गया, जहां से तो शुरू हो रहा है, एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। क्लियर हुआ, यानी कि अगर मैंने पेंसिल को बिना उठाए एक फिगर बनाना शुरू किया और उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को मैंने मीट कर दिया, क्लियर हो गया, तो ये क्लोज्ड फिगर के एग्जांपल हो जाएंगे। चाहे आप कोई सा भी फिगर ले लीजिएगा तो आपका ये जहां से आप मिलाना शुरू करेंगे, मतलब जहां से आप शुरू करेंगे और वहीं पर अगर आप उसको एंड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि कर्व क्या होता है, कर्व कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें पॉलीगन्स की भी। तो पॉलीगन्स से पहले हमें एक चीज और क्लियर करनी है, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर और क्या होता है उसको मैं डिस्कशन और कर देता हूं, इसे मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिएगा, देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व होते क्या है, पहले तो सुन लीजिएगा। बात कर रहा था मैं सिंपल क्लोज्ड फिगर्स की या सिंपल क्लोज्ड कर्व की। सिंपल क्लोज्ड कर्व वे होते हैं जो अपने आप को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। लाइक एज दिस वन, ये वाला फिगर आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और आपका एक ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और ये भी आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल है। लेकिन ये आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये वाले और ये वाले, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं खुद को। समझ में आ गया। तो ये सीधी सी बात बस ध्यान रखिएगा कि कर्व आपके 2 टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है ओपन कर्व, नंबर 2 होता है क्लोज्ड कर्व। और इसमें भी एक और चीज आती है, इन्हीं कर्व्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो भी फिगर मैंने यहाँ पर आउट किए हैं उनको बस ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक सिंपल क्लोज्ड है या ओपन है, ये ओपन कर्व है आपका, ये भी ओपन कर्व है, और ये भी ओपन है, और ये भी ओपन है, क्योंकि ये ओपन के एग्जांपल है तो ये सभी ओपन कर्व्स हो गए। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। समझ में आ रहा है, क्लोज्ड इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को मीट करते हैं,
ठीक है। और मैंने बात की थी कि सिंपल क्लोज्ड क्या होता है। सिंपल क्लोज्ड वो फिगर्स होते हैं जो कहीं पर भी स्टार्टिंग से लेकर और एंड पॉइंट तक कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये है आपका और एक ये है आपका सिंपल क्लोज्ड और एक ये है आपका सिंपल क्लोज्ड, और ये दोनों आपके सिंपल क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड हैं लेकिन सिंपल क्लोज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दूसरे को अपने आप खुद को मतलब खुद के फिगर को ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस वन पॉइंट। क्लियर हो रहा है? और ये चार जगह पे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा, केवल क्लोज्ड होगा। अंडरस्टैंड ना? अब हम इसमें बात करने वाले हैं व्हाट इज पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी क्लियर किया हुआ था कि जो पॉलीगन्स होता है उसमें नंबर ऑफ साइड्स दे रखी होती हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको सिंपल क्लोज्ड एंड क्लोज्ड कर्व्स एंड ओपन कर्व्स के बारे में बताया था। तो ये सभी कर्व्स ही होते हैं लेकिन इनमें लाइन सेगमेंट्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने लिखा हुआ है सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। लाइंस नहीं है यहाँ पर, लाइन सेगमेंट्स है, ध्यान रखिएगा। लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो पॉलीगन्स होते क्या हैं? पॉलीगन्स वे होते हैं जो सिंपल लाइन सेगमेंट से ही बने होते हैं ओनली, ठीक है ना। पॉलीगन्स के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन आपको स्पेशली नेम्स भी ध्यान होने चाहिए और उनके नंबर ऑफ साइड्स भी पता होने चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स पता करना बड़ी बात नहीं है अगर आपको नाम पता होगा तो। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इसमें पॉलीगन्स होते कौन कौन से हैं और उनमें नंबर ऑफ साइड्स होती कितनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप मैं पहले इसको करा लेता हूँ, उसके बाद आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए भाई, पहले आप देखेंगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, और जब समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। चाहे आप नोट भी ना करेंगे ना तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले, क्योंकि जिसमें दो लाइन सेगमेंट्स होती हैं तो वो तो आपका एंगल फॉर्म होता है, समझ में आ रहा है। तो किसी भी पॉलीगन्स में मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले तो ट्राइंगल की। ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3 होती हैं। अब बात करते हैं इसमें क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आगे होता है पेंटागन। पेंटागन के बाद हेक्सागन। हेक्सागन के बाद आता है हेप्टागन। हेप्टागन। नेक्स्ट हेप्टागन, ऑक्टागन। आगे आता है नोडागन और नेक्स्ट वन डेकागन, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा बस, ये आपका वंशत्र है। अभी फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। आगे जब क्लासेस में आप जाएंगे तो उसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में और भी आप डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके लिए नेसेसरी है। ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स की बात करते हैं तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 3। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री से मतलब समझिएगा इसमें नंबर ऑफ 4 साइड्स होती हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेंटा। पेंटा मतलब 5, समझ में आ रहा है। यहाँ पर पेंटा का मतलब कितना होता है? 5 साइड्स। क्लियर हो गया। मैं इनके फिगर यहाँ पर बनाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा। हेक्सागन, हेक्सागन इसमें नंबर ऑफ 6 साइड्स। एक एक साइड आप इंक्रीज करते जाइए और नाम बस ध्यान रखते जाइएगा, ठीक है। हेप्टागन, हेप्टागन में होती है 7 साइड्स। ऑक्टागन, नाम से ध्यान आ रहा है, ऑक्टा मतलब 8 और नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10। चलिए भाई इतना बता दीजिए मुझे कितना आपको क्लियर हो चुका है। वो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को जो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं वो भी देखेंगे तो कोई उनका कुछ घटेगा तो नहीं, बस आपको डीपली नॉलेज और हो जाएगी। बस तो ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है ना। और इसको आप केवल एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको ये जिंदगी भर याद रहेंगे। इसमें कुछ ज्यादा भूलने जैसा कुछ है नहीं, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्राइंगल, ट्राई से मतलब हो गया 3। ट्राई मतलब 3, जैसे बोलते हैं ना ट्राइसिकल। ट्राइसिकल में कितने पहिए होते हैं आपको पता है ना। ट्राइसिकल में 3 पहिए होते हैं। ट्राइसिकल होती है ना, एक तो बच्चों वाली ट्राइसिकल होती है और एक जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए ट्राइसिकल दी जाती है। तो बस वैसे ध्यान रखिएगा, ट्राइसिकल मतलब 3 यानी कि 3। समझ में आ रहा है। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। क्वाड्री, क्वाड्री का मतलब होता है 4। क्वार, समझ में आ रहा है। क्वार्टर मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल जो शब्द बना है वो क्वार्टर से बना है। क्वार्टर मतलब बोल सकते हैं आप कि लाइकवाइज मैंने एक सर्कल बना दिया। सर्कल के अगर मैंने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो ये हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड हेमिस्फीयर पार्ट एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अ हेमिस्फीयर।
अब अगर हेमिस्फीयर को मैंने दो भागों में और बांट दिया इस तरीके से, तो ये इसका क्वार्टर हो गया, क्वार्टर पार्ट। समझ में आ रहा है? ये चौथाई पार्ट को बोलते हैं, 1/4 पार्ट को क्वार्टर बोलते हैं। तो क्वार्टर शब्द से ये क्वाड्रिलेटरल शब्द बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया 4। क्लियर हो गया? पेंट, पेंट मतलब समझ रहे हैं ना, पेंटा, पेंट मतलब 5, जिसमें 5 साइड्स होंगे। हेक्सा, हेक्सा और 6, ये ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिएगा। हेक्सा मतलब 6 साइड्स। हेप्टा, इसमें आप ध्यान रखिएगा, हेक्सा और हेप्टा में बस बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स 6 किस में बताई थी और 7 किस में बताई है। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि हेक्सा, हेक्स और 6 किस में आता है? 6 में एक्स आता है, 6 में भी तो एक्स आता है, ये लास्ट पॉइंट। और ये हेक्सा, हेक्सा मतलब एक्स, एक्स मिल रहा है ना इसमें, हेक्सा 6, तो 6 से ध्यान रखिएगा। हेप्टा, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा वर्ड अलग है। हेप्टा मतलब 7 साइड्स होती हैं। ऑक्टा, इसमें आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑक्टा 8, प्रोनाउंसिएशन से आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। नोना मतलब 9, सीधी सी बात है। और डेका, इसमें तो आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, डेका मतलब 10 साइड्स हो गई। समझ में आ गया? अब मैं इनके आपको फिगर बना के बताता हूँ। कुछ के फिगर मैं इधर बनाऊंगा और कुछ के फिगर मैं इधर बनाऊंगा, क्योंकि भाई सामने सामने फिगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिगर में थोड़े से समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना, बस ध्यान देते जाइएगा। और देखिए मैंने फिगर जो ड्रॉ किए हैं उसमें समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ट्राइंगल्स में मैंने आपको साइड्स बताई थी ना अभी, 3 साइड्स, तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, इसमें ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं और 3 लाइन सेगमेंट से ही आपका एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। इसमें कितनी साइड्स हैं? 1, 2, 3 और 4, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है ना। इसको देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें नंबर ऑफ 5 साइड्स है, तो ये पेंटागन हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब इसमें 6 साइड दे रखी है, देखिए ये जो फिगर मैंने बना दिए ये तो रफली फिगर है आपके, ठीक है ना। ये आपके एक तो होते हैं कॉन्वेक्स और एक होते हैं कॉनकेव, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। रेगुलर भी होते हैं और इरेगुलर शेप्स भी होते हैं, तो इनको माइंड में करिएगा, बस आपको समझना है। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता दिया है। 6 साइड हो गई तो ये हेक्सागन हो गया। इसको देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें नंबर ऑफ 7 साइड्स है। जब ये 7 साइड्स इसमें दे रखी हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेप्टागोन। क्लियर हो गया? इसको देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जब इसमें 8 साइड्स है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टागन हो जाएगा। और ये नोनागन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जब इसमें 9 साइड्स दे रखी है तो क्या हो जाएगा? नोनागन। अब ये जो डेकागन दे रखा है, इस डेकागन को आप बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। आप देखते हैं कि इसको बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, जरा कोशिश करिएगा और ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। यहाँ पर पॉलीगन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है कॉनकेव पॉलीगन्स। तो कॉनकेव पॉलीगन्स हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये वाला जो फिगर दे रखा है वो कॉनकेव पॉलीगन्स का है या फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन्स का है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको केवल एक लाइन ध्यान रखनी है, एक लाइन भी ध्यान रखना है, एक पॉइंट ध्यान रखना है बस, कि इसमें एक एंगल की मेजरमेंट जो होती है वो 180 से मोर देन होती है। बस ध्यान दीजिएगा, बस इतना सा करना है। ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 180 का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। ये जो फिगर दिख रहा है आपको ABCD, इट इज अ पॉलीगन। क्लियर हो गया? ये पॉलीगन है, लेकिन इसमें जो ये वाला एंगल है, मान लीजिए ये वाला जो एंगल है 180 से तो ये मोर देन है, तो 180 से मोर देन आप इसको 220 का मान लीजिएगा, सही है। जब ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये जब 220 का है तो आपका ये जो पॉलीगन है वो कैसा हो जाएगा? कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। और दूसरा कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या मतलब होना चाहिए? इसमें जो हर एक एंगल है, ईच एंगल इज लेस देन टू 180 डिग्री। कॉन्वेक्स में ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर लेस देन 180 डिग्री होता है, और कॉनकेव में आपको ध्यान रखना है कि मोर देन 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें अगर मेजरमेंट की बात करते हैं, अगर आपके इसमें 4 एंगल दे रखे हैं तो चारों की मेजरमेंट मान लीजिए अलग अलग है, ठीक है ना। तो इन सभी की मेजरमेंट आपकी 180 से तो कम ही होगी सभी एंगल्स की। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे समझ लीजिएगा कि कोई भी वो पॉलीगन जिसमें हर एक एंगल की मेजरमेंट अगर 180 से लेस देन है तो वो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। और जिसमें एक एंगल की मेजरमेंट आपकी 200 या फिर मोर देन दे रखी है 180 से, तो ध्यान रखिएगा वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन्स की। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। समझ गए? ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक पॉलीगन जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल बराबर दे रखे होते हैं तो वो आपके रेगुलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेगुलर पॉलीगन है? आपने स्क्वायर का नाम सुना है और स्क्वायर के बाद आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम सुना है ना, तो बस ध्यान रखना है आपको। एक तो इसका एग्जांपल हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसके एग्जांपल्स के तौर पर समझ लीजिएगा, ठीक है? मैं फिगर आउट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, आप समझिएगा यहाँ पे। और इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं इनको समझिएगा। ए पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं होते हैं, लाइक एज रेक्टेंगल। हालांकि रेक्टेंगल के सभी एंगल की मेजरमेंट तो 90 डिग्री होती ही है, ये आपको पता है, लेकिन सभी साइड्स बराबर नहीं होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल ओनली, बट ईच एंगल मेजरमेंट इज 90 डिग्री। ये बात सही है कि सभी एंगल बराबर है, ये सही है, लेकिन सभी साइड्स बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। आगे हो सकता है इसमें रोम्बस, रोम्बस एंड नेक्स्ट ट्रेपेजियम भी हो जाएगा। ये आपके रेगुलर पॉलीगन्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना? तो ये समझ गए होंगे। मैं जितना भी आपको इसमें डीपली कराने की कोशिश कर रहा हूं उतना तो आप बुक से भी खुद नहीं पढ़ेंगे, और बुक तो पढ़ने की जरूरत, बुक को छूने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको समझ लेंगे तो बुक को तो छूने की जरूरत है ही नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन है इसका। अगर आप यहाँ पर डीपली पढ़ लेंगे तो आपको बुक तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। आप बस क्वेश्चन को देखेंगे तो उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए अपना बेस थोड़ा सा मजबूत रखिएगा और वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ सीखेंगे आज, समझ में आ रहा है? ये मेरा वादा है कि मैं आपको बहुत कुछ आज सिखाऊंगा। क्लियर हो गया? आप रेडी रहिएगा, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? कैरी ऑन करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इसमें फॉर्मूलेस की, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। आई एम श्योर कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना? और अपने फ्रेंड से भी बोल दीजिए यार कि अब तो कम से कम सब्सक्राइबर इनकी रीच करें। बहुत टाइम हो रहा है कि आप थोड़ा सपोर्ट करिए और थोड़ी हमारी कोशिश रहती है, तो दोनों ही मिलके हम चैनल को वेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपको फॉर्मूलेस लिखने हैं, बस कुछ ही फॉर्मूले हैं इसमें, 4-5 आपके फॉर्मूले हैं, वो आप अच्छे से आप रटेंगे। फॉर्मूले को तो रटना ही होता है, ठीक है? पहले समझेंगे फिर आप इसको रटेंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है? मेरा मतलब रटने से वो नहीं है, मैं हर बार मना करता हूँ इस चीज को रटिएगा मत, लेकिन कुछ चीजें होती हैं हालांकि रटना पड़ता है। फॉर्मूले तो आप अच्छे से रटिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपसे रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स n दे रखी है। यहाँ पर आप साइड्स को किससे रिप्रेजेंट करिएगा? n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है? तब बात करते हैं इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा? 360 डिग्री और अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n। क्लियर हो गया? दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लगेगा, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल जब निकालिएगा तब आप क्या करिएगा? 180 डिग्री में से और माइनस करिएगा ईच एक्सटीरियर एंगल को, ठीक है? ये बस अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जब आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ 4 साइड्स दे रखी है और आपको ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो आपको 360 में आपको नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है? और जब आपको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस करना है, हटा देना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन्स की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स होता है 4 इंटू राइट एंगल्स, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको, 4 इंटू राइट एंगल्स या 4 राइट एंगल्स।
आगे आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 2n माइनस 4 और इन 2 में राइट एंगल्स 2n माइनस 4 यानी कि n को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 इसमें से सब्ट्रैक्शन करना है और इन 2 में राइट एंगल्स, इसको ध्यान रखना है, राइट एंगल्स। समझ में आ गया? ये इसमें 1, 2, 3 और 4 ये तो इसके 4 फॉर्मूले हो गए। अब इसमें नंबर एक कंडीशन आती है कि आपको डायगोनल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जब आपको डायगोनल्स निकालने होंगे n-3 और अपॉन में है 2। क्लियर हो गया? ये इसमें कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, इसको आप अच्छे से रट डालिएगा, याद कर लीजिएगा इसे, और आप चाहें तो एक कॉपी पर इसको नोट आउट कर लीजिएगा। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा, ठीक है? तो आइए फ्रेंड्स, अब करते हैं इसमें एक्सरसाइज को शुरू। तो देखिए, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया, आपने फॉर्मूले अच्छे से रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में बस ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने मैंने नोट कर दिया है उसको बस पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? पूछा क्या है, आइए बढ़ते हैं इसमें। फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया क्वेश्चन। करना क्या था उसे समझ लीजिएगा कि इसमें आपको पेंटागन दे रखा है। पेंटागन मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें? 5 साइड होती हैं, ठीक है? अब आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अटेंटिव रहिएगा, आपको इसका आंसर कमेंट में करना है कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, तो आप कृपया करके बताइएगा, कष्ट करिएगा, कमेंट तो कर ही सकते हैं भाई, इतना तो करिएगा। एटलीस्ट वीडियो को आप जब वॉच करें तो आप अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है? और अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा कि आपने किसने कमेंट किया है, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका नाम अनाउंस करूंगा, मेंशन करूंगा कि हमारे बच्चे अटेंटिव रहते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी आप अटेंटिव रहिए, ठीक है ना? और वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। देखिए, अब पेंटागन है, पहला तो मैंने लिख दिया है कि नंबर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स 5 होती है, ठीक है? अब ईच एक्सट्रीम एंगल, अब सभी में आपको एक्स्ट्रा एंगल ही फाइंड करना है, तो आपको बार बार तो नहीं लिखना है, तो बस ध्यान दीजिएगा। ईच एक्स्ट्रीम एंगल के लिए आप क्या करिएगा, 360 डिग्री बाई n। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है आपका। अब यहां से आपको बस ध्यान देना थोड़ा सा कि इसमें आपको क्या करना है, 5 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। कितने बचे? 1 बचा और 0, तो 5 2 जा 10। कितना आ जाएगा? 72 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब हेक्सागन की बात करते हैं। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स, आप लोगों में से एक जन कोई भी कमेंट करिए जल्दी से, या जो भी आपको मतलब आ रहा है, जिसको भी आंसर आ रहा है वो फटाफट से कमेंट आउट करिएगा, ठीक है? हेक्सागन नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? चलिए भाई, अब तक तो आपने कमेंट कर भी दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, आपको आता है और आना चाहिए भी, बेसिक आना चाहिए। हेक्सागन 6 साइड्स होती हैं, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, आपको n से डिवाइड करना है, अर्थात ये हो जाएगा 360 डिग्री और अपॉन में 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है? इसको आप कट कर लीजिएगा इस तरीके से, और इससे भी आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब आगे देखिए, हेप्टागन जल्दी से कमेंट करिए फटाफट से, ठीक है? हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स बताइए जल्दी से, कितनी होती है? बोल दिया है, नहीं बोला भाई जल्दी से? चलिए, आपने बता दिया होगा। हेप्टागन मतलब नंबर ऑफ 7 साइड्स। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखिएगा, जब 7 से आपको डिवाइड कर देना है इसको, तो ये हो गया 7 5 जा 35। क्लियर हो गया? 1 बचा और 0 10 हो गए, तो 7 1 जा 7। कितने बचे? 3 बचे और 7 4 जा 28 हो गया लगभग, ठीक है? अप्रॉक्स में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 51.4 डिग्री आ जाएगा, ठीक है? डेसिमल के एक ही प्लेस तक निकाल दीजिएगा, इतना ही काफी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर डेकागन की बात कर लेते हैं। तो डेकागन बोले तो नंबर ऑफ साइड्स कौन बताना चाहेगा भाई आप में से? कमेंट कर दिया? चलिए, अच्छी बात है, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नंबर ऑफ डेकागन में होती हैं 10 साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं? 10। डेकागन मतलब 10 साइड्स, तो आप 10 से आप इसको डिवाइड आउट करिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो बताइए भैया, कितना आपको टफ लगा? किसी को टफ लगा हो या किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज वीडियो में एक
कमेंट जरूर लीव करिएगा अपना, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फिफ्थ वाला पार्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको पहले से गिवन है, इसमें आपको कोई भी पॉलीगन का नाम मेंशन नहीं किया गया है, इसमें साइड्स पहले से दे रखी हैं। तो आपको ध्यान क्या करना है, बस यहाँ पर सुन लीजिएगा। n बराबर आपको पहले से गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 15 दे रखी है। आपको इसमें क्या निकालना था, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसका फॉर्मूला कौन बताएगा भाई, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने याद भी कर लिया होगा, अच्छी बात है, बस ध्यान से देखते जाइएगा। 360 डिग्री और अपॉन में n की जगह आपको कितना रख देना है, 15। चलिए इसको आप डिवाइड करिए, चलिए डिवाइड करते हैं इसे। 360 तो 15 टू 30 हो गया, 6 और 0 बचा, 60 बचा, और 15 4 60 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 24 थोड़ा सही से बना देते हैं भाई, 24 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 को बस थोड़ा रीड कर लीजिए। चलिए रीड करिए आप इसे, पढ़िए। इसमें क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन व्हिच हैज एक्स्ट्रा एंगल इज 50 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या, हुज एक्स्ट्रा एंगल इज 50 डिग्री। क्या ये पॉलीगन पॉसिबल हो सकता है कि जिसका आपका एक एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री दे रखा हो। चलिए आइए देखते हैं ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पॉसिबल है या नहीं है। अब हमें करने के आफ्टर ही पता चलेगा ये हो जाएगा तो यस लिखना है, और नहीं होगा तो आपको आंसर नो कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक रेगुलर पॉलीगन है। तो फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपसे नंबर ऑफ साइड्स पहले पूछा गया है कि नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n बराबर कितनी हो जाएंगी। अगर ये नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका आंसर यस में आएगा, और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आंसर आपका नो में हो जाएगा। तो वी नो दैट ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, और इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n। जब आपको n फाइंड आउट करना है तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर 360 में और 50 से आप डिवाइड आउट करेंगे, इसका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो 5 7 में 35 हो गया, एंड आफ्टर पॉइंट लगने के बाद आपका 10 हो जाएगा, तो 5 2 10। क्या किसी भी फिगर में नंबर ऑफ साइड्स 7.2 पॉसिबल है या नहीं, नहीं है ना। किसी भी फिगर में साइड्स होल नंबर्स में तो हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू मोर देन, जितने भी दे रखी होती हैं। लेकिन क्या कोई भी नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट में या फिर आपके डेसिमल में हो सकती है, नहीं ना। इसलिए जो फिगर है आपका पॉलीगन्स, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, यस और नो। तो आंसर किस में आ जाएगा, नो में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो जो आपको मैंने बनाई थी, मेरा मोटिव ये था कि मैं बच्चों को अब सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैं अब कराऊंगा तो ये चैप्टर्स काफी समय लेगा कराने के लिए। अब ये जो आपके टॉपिक्स हैं मैं आपको टॉपिक वाइज शुरू करूंगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो भी हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए केवल इतना ही था, और इसके बाद आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।